हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू तोशिप ट्यूटोरियल्स। मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एमएसपीटी डिप्लोमा स्टूडेंट्स फॉर 5th सेमेस्टर। ये पूरा के पूरा कोर्स आपको तोशिप ट्यूटोरियल्स ऐप पे मिलेगा, सो मेक श्योर यू डाउनलोड द ऐप एंड एनरोल फॉर द कोर्सेज। आज हम लोग सीखेंगे जीएसएम, जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। इसका पूरा डिटेल में हम लोग सीखेंगे कि होता क्या है ये जीएसएम आर्किटेक्चर, एंड ओवरऑल आर्किटेक्चर में पूरा के पूरा कॉल कैसे प्लेस होता है एंड डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स कैसे इंटरैक्टिव वे में काम करते हैं ताकि आपका कॉल प्लेस हो पाए एंड इसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर पाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग जीएसएम के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखेंगे, जिसमें फ्रीक्वेंसी बैंड क्या है, इसके डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीजें हम लोग पहले बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। आने वाले कुछ मिनट्स में आप पूरा के पूरा जीएसएम पूरा अच्छे से समझ पाओगे, अलोंग विथ इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, इसके अलावा इसके आर्किटेक्चर के लिए भी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझते हैं कि डेफिनेशन क्या है जीएसएम का। जीएसएम इज अ सेकंड जनरेशन मोबाइल रेडियो सिस्टम। ओके, सो हमने देखा था कि फर्स्ट जनरेशन मोबाइल सिस्टम कौन से रहते हैं, एएमपीएस एंड एएमपीएस, राइट। ये सारी जो चीजें हैं जो एनालॉग सिस्टम थी, इनको हम लोग फर्स्ट जनरेशन सिस्टम बोलते हैं। बट फॉर सेकंड जनरेशन जीएसएम जो है ये एक सेकंड जनरेशन मोबाइल रेडियो सिस्टम है, though it was developed to solve fragmentation problem of first cellular system. अब फर्स्ट सेलुलर सिस्टम में गिवन दैट इट वाज एनालॉग सिस्टम, राइट, ये एनालॉग सिस्टम था, इसके वजह से इसमें बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेशन के प्रॉब्लम्स आ रहे थे, राइट। मतलब क्या हो रहा था कि जो सिग्नल जो है वो जो ट्रांसमिट जो हो रहा था उसमें बहुत सारे फ्रेगमेंट्स आते थे, मतलब ब्रेक्स आते थे। ओके, तो इसकी वजह से एक एक जो थी एक स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट था, जिसको हमने अचीव किया बाय इंट्रोड्यूसिंग द डिजिटल टेक्नोलॉजी, राइट। तो जीएसएम जो है यहां से आपका डिजिटल जर्नी स्टार्ट हुआ। जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो एनालॉग में ना होते हुए डिजिटल में कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हुआ था। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं कि जीएसएम के क्या है। ये है फुल्ली डिजिटल सिस्टम विथ 900 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड। ओके, सो इसमें हम लोग टीडीएमए या टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस ये टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग जो फ्रीक्वेंसी बैंड जो है इसको हम लोग टाइम के अकॉर्डिंगली स्प्लिट करते हैं, राइट। एंड कोई एक स्पेसिफिक टाइम बैंड हम लोग किसी एक स्पेसिफिक यूजर को देते हैं, राइट। मोर डिटेल्स आपको इसके रिलेटेड आपको फर्स्ट लेक्चर में मिल जाएंगी, जहां पर हमने पूरे के पूरे मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजीज हमने पूरे के पूरे डिटेल में सीखे हुए हैं। ओके, यूजर टर्मिनल ऑथेंटिकेशन फॉर फ्रॉड कंट्रोल, राइट। तो यहां पर देखिए बहुत ज्यादा अपने को ऑथेंटिकेशन या फिर फ्रॉड प्रिवेंशन भी मिलता है, बिकॉज इसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन भी रहता है, प्लस यहाँ पे बहुत सारी रजिस्ट्री भी रहती है, राइट, जिसकी वजह से कौन किसको कॉल कर रहा है उसके पूरे के पूरे डिटेल्स आपको निकालने के लिए बहुत ज्यादा इजी है। ओके, इंक्रिप्शन ऑफ स्पीच एंड डेटा, जैसे हमने सीखा कि ये डिजिटल सिस्टम है, उसकी वजह से यहाँ पे इंक्रिप्शन पॉसिबल है। ओके, अब इंक्रिप्शन क्यों होता है, बिकॉज डिजिटल डेटा में हम लोग डेटा के साथ साथ एक पास की भी पास करते हैं। ओके, ये पास की एक्ट करता है एज अ पासवर्ड या फिर की ऑफ अ लॉक। ओके, तो जो भी डेटा जो है वो आपको रिसीवर तक पहुंच जाएगा, बट उसको डिकोड करने के लिए एक पास की लगती है, वो इंक्रिप्शन के थ्रू हमने भेजा हुआ रहता है। ओके, सेकंड थिंग इज फुल्ली इंटरनेशनल रोमिंग कैपेसिटी, राइट। तो इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको रोमिंग कैपेसिटी मिलता है, राइट। या इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू इंडिया या कोई एक कॉन्टिनेंट के लिए लिमिटेड नहीं है, राइट। इसकी वजह से हम लोग ग्लोबली हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं। ओके, इसमें एडिशनल सपोर्ट्स हैं जैसे कि एसएमएस जो है शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, राइट, जो आप भी यूज कर रहे हो। ओके, तो ये थे इसके जीएसएम के कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट, अलोंग विथ डेफिनेशन। तो अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जीएसएम का आर्किटेक्चर, राइट। ओवरऑल आर्किटेक्चर होता कैसे है ये थोड़ा सा हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। ओके, तो यहां पर मैंने एक डायग्राम निकाला हुआ है, डायग्राम देख के डर मत जाना, ये बहुत ही इजी है समझने के लिए। आने वाले कुछ मिनट्स में आप ये पूरा के पूरा इजीली ड्रॉ भी कर पाओगे, ये मेरा गारंटी है। ओके, तो सबसे पहले हमारे ट्रेडिशनल वे से हम लोग पहले सबसे पहले ब्लॉक्स जो है पहले समझते हैं। ओके, तो ब्लॉक की अगर बात की जाए तो इसको समझने के लिए हम लोग इसको 4 एरियाज में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। ओके, फर्स्ट थिंग इज ये वाला एरिया, ओके, जो मैंने अभी ड्रॉ किया है। ओके, इसमें देखिए एक जो है मोबाइल स्टेशन है, या फिर आप मोबाइल फोन भी बोल सकते हो, एंड सेकेंड थिंग इज मोबाइल स्टेशन है, राइट, जो एक कार है जिसके अंदर एक मोबाइल फोन है। ओके, तो ये है आपका एक फर्स्ट इंटरफेस, राइट, या आप बोल सकते हो एक फर्स्ट लेयर है। ओके, सो इमेजिन कीजिए आप एक लेयर्ड आर्किटेक्चर को समझ रहे हो, राइट, ताकि ये जो है आपको रट्टा ना मारना पड़े, आप बहुत इजीली समझ पाओ, एंड इसके थ्रू आप एग्जाम में जो है ना फुल 100% मार्क्स ले आ सको। ओके, सो फर्स्ट लेयर में क्या है, सिर्फ दो ही चीजें हैं, एयर इंटरफेस, सॉरी मोबाइल स्टेशन
एज वेल एज मोबाइल स्टेशन। ओके, सेकेंड इंटरफेस जो है मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, राइट। तो ये जो है ना, ये है ये सेकेंड इंटरफेस जिसको हम लोग बोलते हैं बेस स्टेशन सब सिस्टम। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने नीचे जो है ना इनके सबके नाम भी दिए हैं। तो फर्स्ट फर्स्ट सब कॉन्टिनेंट और फर्स्ट लेयर वाज मोबाइल स्टेशन लेयर, सेकेंड लेयर वाज बेस स्टेशन सब सिस्टम, राइट। थर्ड लेयर की अगर बात की जाए तो मैं थर्ड लेयर को अभी हाईलाइट करता हूँ। ओके, सो दिस इज द थर्ड लेयर, राइट, जो यहाँ पर थोड़ा सा एकदम लाइक ग्रेइश एरिया में यहाँ पर हाईलाइटेड है। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं एनएसएस या नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम। ओके, एंड लास्ट लेयर जो है फोर्थ लेयर, ये जो है ये है पब्लिक नेटवर्क्स या फिर पीएन, जिसमें ये सारे ब्लॉक्स यहां पर आते हैं। ओके, सो ओवरऑल देखिए आपको समझना है कि ये चार ब्लॉक्स में कैसे आर्किटेक्चर डिवाइडेड है। ओके, अगेन गोइंग बैक, लेट्स रिवाइज अगेन। फर्स्ट लेयर कौन सा है? मोबाइल स्टेशन, राइट, या एमएस, ये अपना है फर्स्ट लेयर। ओके, देखिए यहां पर, ओके, इसमें क्या आता है? मोबाइल स्टेशन एंड मोबाइल स्टेशन, मोबाइल सेलफोन एंड मोबाइल स्टेशन। ओके, सेकेंड लेयर कौन सा है आपका? बेस स्टेशन सब सिस्टम। ओके, थर्ड लेयर है आपका नेटवर्किंग स्विचिंग सब सिस्टम एंड फोर्थ लेयर है पब्लिक नेटवर्क। ओके, सो अल्टीमेटली आपको ये तो समझ में आ गया है कि जीएसएम में चार लेयर में आर्किटेक्चर है। ओके, सबसे पहले जब भी एग्जाम में आता है ये 100% आएगा एग्जाम में, आई एम टेलिंग यू अगेन, बिकॉज आज तक का रिकॉर्ड है, हर एक एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आई है। एंड सेकेंड यूनिट में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो जैसे मैंने बोला कि पूरा के पूरा आर्किटेक्चर जो है वो चार लेयर में डिवाइडेड है। फर्स्ट लेयर इज मोबाइल स्टेशन, सेकंड इज बेस स्टेशन सब सिस्टम, थर्ड थिंग इज नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम एंड फोर्थ थिंग इज पब्लिक नेटवर्क। ओके, अब सबसे पहले समझते हैं कि इसमें है क्या क्या, ये सारी चीजें है क्या। ओके, सो यहां पर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, अल्दो मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में ब्लॉक डायग्राम बनाए हुए हैं, राइट, एंड ये टेक्स्ट बुक्स में भी आपको ऐसे ही दिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, बट इनके फुल फॉर्म भी है ना, मैंने यहाँ पे राइट साइड में देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं। ओके, ताकि आप जब भी स्टडी करो या जब भी ये वीडियो देखो, आपको पूरा के पूरा यहाँ से वहां तक पूरा कनेक्शन लग पाए एंड पूरा आप इजिली कोरिलेट कर पाओ चीजों को। ओके, सो वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज एमएस? एमएस इज नथिंग बट मोबाइल स्टेशन। ओके, अब मोबाइल स्टेशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन नहीं है। ओके, इसमें दो चीजें आती है। वन थिंग इज मोबाइल इक्विपमेंट, जो आपका हैंडसेट बोलते हो आप, राइट, मोबाइल हैंडसेट, वो आता है आपका मोबाइल इक्विपमेंट, एंड उसके अंदर आता है एक सिम। ओके, सिम का फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ओके, इसमें हर एक सब्सक्राइबर को हमने एक यूनिक आईडी दिया रहता है, जिसके थ्रू वो आइडेंटिफाई कर पाता है कि कौन सा ये बंदा है। ओके, तो जिसके थ्रू आपने आपके पास एक मोबाइल नंबर तो रहेगा ही रहेगा, राइट, उसके अलावा सिम कार्ड पे भी एक नंबर रहता है। ओके, तो वो है आपका सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ओके, सो मोबाइल स्टेशन में दो चीजें आती है, एक जो है मोबाइल इक्विपमेंट एंड द सेकंड थिंग इज सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ओके, अब देखिए ये जो है ना, ये थ्रू एयर इंटरफेस बीटीएस को कनेक्टेड है। ओके, बीटीएस ये आपको सबको पता ही है, बीटीएस इज नथिंग बट बेस ट्रांसरिसीवर स्टेशन। सो अगेन गोइंग बैक टू आवर बेसिक फंडामेंटल्स, अगर आप आपके टेरेस पे जाते हो या बालकनी में जाते हो, जो भी आपको अराउंड एंटीनास दिखते हैं, राइट, मोबाइल वाले, वो जो है उनको हम लोग बोलते हैं बीटीएस। ओके, अब देखिए यहां पर मोबाइल फोन जो है ये एक बीटीएस को कनेक्टेड है, बट ऐसे बहुत सारी बीटीएस है। ओके, अगर आप कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो या फिर अभी के टाइम पे अगर आप कोई छोटे गांव में भी रहते हो, तो वहां पर बहुत सारे आपके मोबाइल एंटीनास रहते हैं, राइट, या मोबाइल स्टेशन रहते हैं, जिसको हम लोग बीटीएस बोलते हैं। ओके, अब देखिए यहां पर ग्रुप्स ऑफ बीटीएस इज कनेक्टेड टू बीएससी। ओके, ग्रुप ऑफ बीटीएस इज कनेक्टेड टू बीएससी। ओके, बीएससी है क्या? इसका नाम है बेस स्टेशन कंट्रोलर। ओके, तो ये क्या है? ये इन सब लोगों का मैनेजर है। ओके, जैसे जैसे जसं आपल्या आपल्या हॉटेल्समध्ये, राईट, बहुत खूप साऱ्या वेटर लोकांचा एक मॅनेजर असतो, राईट, तर त्या टाईपमध्ये इकडे एक मॅनेजर आपण बसवलेला आहे। ओके, याचं काम काय आहे की हे बीटीएस ना खूप कंट्रोल करतं। ओके, इमॅजिन करा हॉटेलमध्ये 10 वेटर्स आहेत आणि त्याच्यावरती एक मॅनेजर आहे, राईट, आणि 3च वेटर लोक खूप काम करतात, राईट, तर त्यावेळेस आपण काय करतो, एक चौथा वेटरला पाठवतो, राईट, की आपण त्याला सांगतो की बाबा जा ह्या तिघांना हेल्प कर। सेम वे मध्ये, राईट, इथे बीएससी पण एक काम करतो। बीएससी चा फुल फॉर्म है बेस स्टेशन कंट्रोलर। ओके, बेस स्टेशन कंट्रोलर कंट्रोल करता है बहुत सारे बीटीएस को। ओके, सो ग्रुप ऑफ बीटीएस इज कनेक्टेड टू बेस स्टेशन कंट्रोलर। ओके, अगेन देखिए
एक बीटीएस को बहुत सारे मोबाइल फोन कनेक्टेड रहते हैं, राइट। अगेन बीटीएस बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन, ओके। बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन को बहुत सारे मोबाइल कनेक्टेड रहते हैं एंड बहुत सारे ऐसे टावर्स, राइट, एक जगह पे बीएससी को कनेक्टेड रहते हैं, ओके। जनरली ये एक लाइक गांव लेवल पे एक बीएससी एलोकेटेड रहता है, राइट। फॉर एग्जांपल मान लो आप अंधेरी में रहते हो, राइट। अंधेरी में मान लो 100 बीटीएस है, राइट, बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन है, इनका एक बीएससी लगा के रखा रहता है, ओके। सो काइंड ऑफ लाइक 100 के रेंज में इनको टावर्स को जो है ना या आसपास के एरिया वाइज कनेक्ट करके एक बीएससी को कंट्रोल दिया हुआ रहता है, ओके। अब बीएससी काम क्या करता है, अगर मान लो कोई एक बीटीएस ओवरलोडेड है, राइट, अगर मान लो इस डायग्राम के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां पर मान लीजिए 3 बीटीएस है, राइट, एंड इसमें से फर्स्ट वाला बीटीएस जो है ये ओवरलोडेड हो रहा है, ओके। अब जैसे ही इसको पता चलता है कि ये ओवरलोडेड हो रहा है तो वो क्या करता है, ट्रैफिक को जो है ना सेकंड बीटीएस की तरफ ट्रांसमिट करता है, राइट, या राउट करता है, ओके। तो इसके वजह से क्या होता है कि नेटवर्क कंजेशन जो है वो थोड़ा कम आता है, ओके। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, बिकॉज हमारा जो है टीडीएमए टेक्नोलॉजी है, राइट, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, राइट। हम लोग एक फ्रीक्वेंसी एक टाइम के लिए किसी एक यूजर को दे रहे हैं, ओके। अब इसकी वजह से कंजेशन आ सकता है जिसको हम लोग अवॉइड करने के लिए बीएससी को इंस्टॉल किया है, okay. So again BSC acts like a manager or controller, right, of base trans receiver station, okay. So यही पे आपके हो गए 2 लेयर्स कंप्लीट, राइट। अपने अगर देखा रहेगा, राइट, इतने में हमने 2 लेयर सीख लिए, बहुत ही ज्यादा इजी है, राइट, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। तो देखिए 2 लेयर, मोबाइल स्टेशन वाला लेयर हमने पढ़ लिया जिसमें मोबाइल स्टेशन मतलब मोबाइल इक्विपमेंट प्लस सिम कार्ड, एंड बेस स्टेशन सब सिस्टम में 2 है, राइट, एक जो है बीटीएस एंड एक जो है बीएससी, ओके। बीटीएस है बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन एंड बीएससी है बेस स्टेशन कंट्रोल, ओके। ऑलराइट, अब ये जो है बेस स्टेशन सब सिस्टम जो है ये पीछे वाला या मिडल लेयर जो है इसके थ्रू इसको कनेक्टेड रहता है विथ ए इंटरफेस, ओके। तो देखिए यहाँ पर एक एयर इंटरफेस जो है, राइट, उसके थ्रू मतलब मोबाइल फोन एंड बीटीएस के बीच में ए इंटरफेस रहता है, राइट, या एयर इंटरफेस रहता है। अब इसके अलावा जो बेस स्टेशन जो है मतलब सेकंड लेयर एंड थर्ड लेयर, इसको इसके बीच में जो है ए इंटरफेस करके एक इंटरफेस रहता है, ओके। सो अगेन इंटरफेस एज एन, राइट, इसमें बहुत सारे बसेस रहते हैं, बसेस इन द सेंस लाइक बहुत सारे हेवी केबल्स रहते हैं, कोएक्सियल केबल्स रहते हैं, या आपके बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर केबल्स भी रहते हैं, राइट। तो इसको हम लोग ए इंटरफेस करके नाम देते हैं, ओके। अब देखिए बहुत सारे बीएससी जो है सिर्फ एक ही एमएससी को कनेक्टेड रहते हैं, ओके। सो एमएससी कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही है, ओके। एमएससी है क्या, MSC is nothing but मोबाइल स्विचिंग सेंटर, ओके। तो देखिए यहाँ पर MSC is nothing but मोबाइल स्विचिंग सेंटर, ओके। तो अगेन स्विचिंग सेंटर जैसे आपको नाम पता है, राइट, ये एक स्विचिंग का काम करता है, राइट, कि अगर मान लो मेरा कॉल आया, मेरा फ्रेंड अक्षय जो है वो अगर मान लो जयपुर गया है और मैं मुंबई से उसको कॉल कर रहा हूँ, तो MSC के पास बेस स्टेशन के पास ही पहले रिक्वेस्ट आएगी, वहां से मेरा कॉल जो है वो राउट होगा सब जगह पे, ओके। सो इमेजिन करो कि MSC इज अ लाइक हाई डेंसिटी या फिर हाई वॉल्यूम का एक कंपोनेंट है जो जहां पे बहुत सारे, राइट, इमेजिन करो पूरे इंडिया के सारे जो बेस स्टेशन कंट्रोलर्स जो है वो एक एमएससी को कनेक्टेड है, ओके। सो एमएससी इज नथिंग बट मोबाइल स्विचिंग सेंटर, ओके। अब इतना बड़ा काम करना है तो एमएससी अकेला नहीं कर सकता है, ओके। एमएससी क्या है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर जो कंट्रोल करता है बीएससी को, राइट, या बेस स्टेशन कंट्रोलर को, ओके। अब ये इतना ज्यादा जो काम जो है ये एमएससी अकेला नहीं कर सकता है, तो इसको हेल्प करने के लिए हमने 4 लोग लगाए हुए हैं, ओके। कौन से 4 लोग हैं, एक जो है एचएलआर, ओके, दूसरा है वीएलआर, तीसरा है एयूसी एंड फोर्थ इज ईआईआर, ओके। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, यहाँ पर ई आई एंड ये रहा आपका आर, ओके। तो ये 4 लोगों की हेल्प के वजह से मोबाइल स्विचिंग सेंटर जो है वो अच्छी तरह से काम कर पाता है, ओके। तो अब इनको समझते हैं कि ये चीजें है क्या एग्जैक्टली, राइट, एचएलआर, वीएलआर, एयूसी, ये सारी चीजें है क्या, ये हम लोग पूरे डिटेल में समझते हैं। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा एमएससी तक, राइट। अब एमएससी को हेल्प करने के लिए 4 लोग हैं। फर्स्ट थिंग इज एचएलआर जिसका नाम है होम लोकेशन रजिस्टर, ओके। ये क्या है, एक रजिस्टर है, राइट, जहां पर परमानेंट इंफॉर्मेशन ऑफ एनी सब्सक्राइबर इज स्टोर्ड, ओके। तो जब भी आपका मान लो कोई परमानेंट डिटेल्स है, आपका एड्रेस है, राइट, या कोई आपने डॉक्यूमेंट दिया है, मान लो सिम परचेस करते टाइम आपने आधार दिया है, राइट,
तो ये सारी डिटेल्स जो है आपके HLR में स्टोर्ड है। ओके, इसकी वजह से क्या होता है कि अगर मान लो आपको ट्रैक करना है, ओके, अगर मान लो मैं किसी किसी जगह पे बैठा हूं, राइट, और मुझे ट्रैक करना है, तो वो भी इजी तरीके से हम लोग ट्रैकिंग कर सकते हैं, राइट, या जो जो लॉ एंड ऑर्डर का डिपार्टमेंट है या पुलिस डिपार्टमेंट जो है, ये इसके थ्रू आपको ट्रैक कर सकता है। सेकेंड थिंग इज, अगर मान लो आपने कोई भी एक सिम कार्ड लिया है, राइट, तो जनरली आप देखोगे तुरंत इमीडिएटली स्टार्ट नहीं होता है सिम कार्ड, राइट, थोड़ा टाइम लगता है, 1 घंटा वगैरह ऐसे। उस दौरान क्या होता है, अगर मान लो मैंने जियो का सिम कार्ड लिया है, तो जियो HLR में उसका एंट्री कराने के लिए थोड़ा टाइम लेता है, राइट। अब टाइम क्यों लेता है, बिकॉज मेरे जो डिटेल्स जो है, राइट, मेरा फिंगरप्रिंट है, आधार जो है, ये सारे डिटेल्स मेरे HLR में रहेंगे। ओके, ये क्या काम करता है, ये MSC को बताता है कि जो भी आप फोन कर रहे हो, राइट, इज दिस अ वैलिड यूजर। ओके, ऐसा ना हो जाए, राइट, कि मैं कोई भी एक सिम कार्ड लेके आओ, अफ्रीका का सिम कार्ड लेके आओ, राइट, और मैंने इंडिया में चला सकूं, ऐसे नहीं होता है, राइट, बिकॉज इंडिया में जो भी सब्सक्राइबर एनरोल्ड है, राइट, सिर्फ उन्हीं को हम लोग को एक्सेस देना पड़ता है। ओके, तो HLR इज नथिंग बट होम लोकेशन रजिस्टर। इसमें परमानेंट इंफॉर्मेशन ऑफ सब्सक्राइबर एंड सब्सक्रिप्शन ये दोनों भी स्टोर होती है, राइट। सो इट नॉट जस्ट अबाउट सब्सक्राइबर, राइट, आपने कौन सा प्लान लिया है, कितने जीबी इंटरनेट है, उसके अलावा उसमें कितने कॉल्स आप कर सकते हो, इसके सारे डिटेल्स भी HLR में एडेड रहते हैं। ओके, सो सेकंड पॉइंट इज VLR, राइट। VLR इज नथिंग बट विजिटर लोकेशन रजिस्टर। ओके, ये क्या काम करता है, ये इसका काम है इंटरेक्ट करना HLR के साथ, राइट, या होम लोकेशन रजिस्टर के साथ इंटरेक्ट करना रहता है। अब इसको समझने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट या बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अगर मान लो मेरे पास जियो का सिम कार्ड है, एंड मैं डिसाइड करता हूं कि मैं दुबई ट्रैवलिंग के लिए जा रहा हूं या फिर मैं घूमने के लिए जा रहा हूं दुबई में। अब जैसे ही मैं दुबई में जाता हूं, तो मैंने वहां का सिम कार्ड नहीं परचेस किया है। मैंने क्या किया है, जियो के सिम कार्ड में ही मैंने एक रोमिंग का या ISD का एक पैक मैंने एड ऑन जो है वो परचेस किया है। ओके, अब मैं जैसे ही दुबई में जाता हूं, मैं जैसे सिम कार्ड ऑन करता हूं, तो दुबई का MSC मुझे पहचान नहीं पाता है। ओके, बिकॉज मैंने जैसे बताया, राइट, HLR में सिर्फ कंट्री में जितने सिम कार्ड्स हैं, राइट, या कंपनी में जो भी सब्सक्राइबर्स है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का ही एंट्री रहता है। ओके, तो उस केस में क्या होगा, दुबई में जो भी मान लो सर्विस प्रोवाइडर है, वो मेरा एंट्री एक VLR में लेके जाएगा, राइट, जो है विजिटर लोकेशन रजिस्टर, राइट, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा जो एंट्री जो है वो होम लोकेशन रजिस्टर में मिलेगा नहीं, राइट, बिकॉज मैं वहां का नहीं हूं, मेरा सिम कार्ड जो है वो दुबई वाला नहीं है। ओके, अब ये क्या करेगा, मेरे एंट्री को VLR में ऐड करेगा। ओके, अब उसके बाद सेकंड स्टेप, राइट, वो क्या करता है कि सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल या सिम जो है उसका नंबर चेक करता है, राइट। तो आपने देखा रहेगा इंडिया के नंबर जो है +91 से स्टार्ट होते हैं। ओके, हर एक मोबाइल नंबर +91 से स्टार्ट होता है, राइट। अब उसकी वजह से उसको क्या है, उसको एक आइडिया लग जाता है कि ये इंडिया का सिम कार्ड है। ओके, अब फिर उसके बाद क्या होता है, दुबई का VLR इंडिया के HLR को कनेक्ट करता है। ओके, दुबई का VLR इट इट कनेक्ट्स टू इंडिया का HLR, राइट। ये क्यों करते हैं हम लोग, बिकॉज जस्ट टू आइडेंटिफाई, राइट, कि ये बंदा एक्चुअल में सही में जेन्युइन सब्सक्राइबर है क्या इंडिया का। ओके, अब दुबई का VLR जो है वो इंडिया के HLR से कांटेक्ट करेगा, एंड उसी टाइम पे उसका एक रजिस्ट्री मिल जाएगा उसको इंडिया में, एंड वो बोलेगा कि हाँ भाई ये सही है, ये इंडियन कस्टमर है, एंड इसको हम लोग एंट्री अलाउ करते हैं, राइट, बिकॉज इसने ISD प्लान भी परचेस किया है। बिकॉज देखिए यहाँ पर HLR में सब्सक्रिप्शन डिटेल्स भी है, राइट, तो अगर मान लो मैंने ISD प्लान अगर एक्टिवेट किया है, तो वो HLR में वो उसको डिटेल्स भी मिल जाएंगे। ओके, अब उसने ये आइडेंटिफाई किया कि मोहसिन सर जो है ये दुबई घूमने के लिए आए हैं, बट इनके पास वैलिड इंडियन सिम कार्ड है, इनके पास वैलिड इंडियन प्लान भी है, जिसके थ्रू ये दुबई से इंडिया कॉल कर सकते हैं, राइट। तो उस केस में VLR में उसका एक एंट्री हो जाएगा दुबई के VLR में कि सर इसको अलाउ कर दो, राइट, इनको अलाउ कर दो कॉल करने के लिए। ओके, अब यहां पर मैं एक ही कॉल नहीं करूंगा, राइट, ऐसे भी हो सकता है कि मैं मॉर्निंग में 2 कॉल करूं, इवनिंग में 2 कॉल करूं, राइट, ऐसे भी हो सकता है। अब ये बार बार दुबई के VLR इंडिया के HLR को कांटेक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। ओके, अब इस केस में वो क्या करेगा, एक उसका एक टेम्पररी मेमोरी भी रहता है। ओके, VLR में एक टेम्पररी मेमोरी रहता है जिसमें ये सारे डिटेल्स जो है वो स्टोर करके रखेगा, ताकि उसको बार बार इंडिया के HLR को कांटेक्ट ना करना पड़े। ओके, देखिए बहुत ही इजी कंसेप्ट है, आप अभी तक पूरा की पूरा समझ गए हो, बट हाँ ये VLR का एस्पेक्ट जो है ना पूरा ठीक से समझना, बिकॉज
आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके चलते। सो वीएलआर में क्या है, ये इंटरेक्ट करता है विद एचएलआर एंड इसमें एक टेम्पररी स्टोरेज भी रहता है ताकि इसको बार बार एचएलआर से कांटेक्ट ना करना पड़े। ओके, थर्ड यूनिट है एयूसी, जो है ऑथेंटिकेशन सेंटर। ओके, अब जो भी आपके कम्युनिकेशन जो है राइट, इनका सिक्योर की जो है ये यहाँ पर स्टोर किया रहता है राइट। एंड अगेन एयूसी के थ्रू आप जो अभी अभी के टाइम पे अगर देखोगे राइट, तो अगर आप कॉल करते हो तो एक काइंड ऑफ लाइक आपको एक अलर्ट आता है राइट, या फिर आपको एक मोबाइल नंबर लिख के आता है राइट, यहाँ पर पूरा के पूरा स्क्रीन पे। तो ये पहले जो है लैंडलाइन के टाइम पे ये आता नहीं था राइट, तो ये एयूसी की वजह से ये आने लग गया है, बिकॉज वहां पर पूरे के पूरे कॉल के डिटेल्स स्टोर रहते हैं राइट, एंड आपके स्क्रीन पे भी बहुत सारी डिटेल्स आने लग जाते हैं। ओके, सो एयूसी इज नथिंग बट ऑथेंटिकेशन सेंटर, जहां पर सिक्योर की कॉपी स्टोर की जाती है, उसके वजह से आप एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी कर पाते हो इजीली। ओके, द लास्ट थिंग इज ई आई आर राइट। अब यहां पर मैंने ई आई आर नहीं निकाला है बिकॉज ई आई आर एयूसी दोनों ही एक ही यूनिट के पार्ट रहते हैं। ओके, सो आप एयूसी स्लैश ई आई आर ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो एग्जाम में, या फिर अलग से ब्लॉक दिखाया तो भी चलेगा। ओके, बट ई आई आर होता क्या है, इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। ओके, सो ये एक डेटाबेस रहता है जहां पर हर एक सिम कार्ड एंड आईएमईआई नंबर की एक एंट्री रहती है। ओके, आईएमईआई नंबर कौन सा है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ओके, सो इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पे देखिए आईएमईआई नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, अब देखिए जब भी आप मोबाइल स्विच ऑन करते हो तब पूरा के पूरा एंट्री जो है वो ईआईआर में हो जाता है। ओके, तो जैसे ही आप मोबाइल स्विच ऑन करते हो तो आपका सिम कार्ड कौन सा है एंड उसका आईएमईआई कौन सा है राइट, आपका डिवाइस का नंबर कौन सा है, ये दोनों डिटेल्स एक डेटाबेस में जाते हैं। डेटाबेस मतलब क्या है कि बहुत बड़ा डेटा स्टोरेज है जिसका नाम है ईआईआर या फिर इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। ओके, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो आपका फोन चोरी हो जाता है एंड आपने पुलिस कंप्लेंट की राइट, तो यहां पर ब्लैक लिस्टिंग का एक कंसेप्ट रहता है। ओके, तो एआईआर की वजह से आप किसी भी सब्सक्राइबर को ब्लैकलिस्ट कर सकते हो या किसी पे भी वॉच रख सकते हो। ओके, इमेजिन करो कि अगर मान लो आपका फोन चोरी हो गया है, आपने पुलिस कंप्लेंट किया, तो उसी टाइम पे पुलिस क्या करती है कि मान लो जियो है, एयरटेल है या फिर वोडाफोन आइडिया है, इन सबके ईआईआर को एक रिक्वेस्ट करती है कि भाई देखो ये एक हैंडसेट का आईएमईआई नंबर है, इसके थ्रू अगर कोई भी आपके यहाँ पे रजिस्ट्री होती है ईआईआर में तो मुझे तुरंत बताना। ओके, अब इसके वजह से क्या होता है कि आपके हैंडसेट में अगर मान लो सिम भी दूसरा किसी ने चेंज किया राइट, तो भी वो पकड़ में आ सकता है, वो ईआईआर में रजिस्ट्री हो सकती है। ओके, सो ईआईआर की वजह से क्या है कि ब्लैक लिस्टिंग आप कर सकते हो, उसके अलावा ये एक सिक्योरिटी फीचर भी देता है राइट, ताकि आपको ओवरऑल थेफ्ट प्रोटेक्शन राइट, या आप जो है बैक ट्रेसिंग भी जो है ना वो सारी चीजें कर सको। अगेन अगर मान लो आपको कोई एक क्रिमिनल को सर्च करना है कि भाई वो अभी कौन से लोकेशन पर है, तो भी ईआईआर का बहुत ज्यादा बड़ा रोल रहता है राइट। आपको सिर्फ सिम कार्ड नंबर निकालना है राइट, एंड ईआईआर को ट्रैक के लिए लगाना है। ओके, अगर मान लो वो सिम कार्ड एंड एक आईएमईआई नंबर का पेयर जो है वो बन गया है, आपने सिम कार्ड भी चेंज किया तो भी आईएमईआई नंबर के थ्रू आप ट्रेस कर सकते हो। इसीलिए आईएमईआई नंबर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड हमेशा आप जब भी सेल फोन लेते हो तो आईएमईआई नंबर बाहर नोट करके रखना। ओके, मोबाइल में नोट करके मत रखना, नहीं तो मोबाइल आपका आईएमईआई नंबर के साथ चला जाएगा, आप वापस से ट्रैक ही नहीं कर पाओगे। ओके, सो आईएमईआई नंबर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है, एंड ईआईआर में इसका ब्लैक लिस्टिंग पूरा के पूरा होता है। ओके, सो ओवरऑल हमने देखा कि 4 जो ब्लॉक्स जो है राइट, जो एमएससी को हेल्प करते हैं कोई भी कॉल प्लेस करने के लिए, वो सारे डिटेल्स हमने सीखे। फर्स्ट थिंग इज एचएलआर, वीएलआर, एयूसी एंड ईआईआर, या इसको हम लोग बोलते हैं इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्री। ओके, ये था आपका नेटवर्क स्विचिंग सबसिस्टम, या जिसको हम लोग बोलते हैं एनएसएस। देखिए यहां पर ओके जी, ये जो भी ग्रे एरिया जो है ना, ये है आपका नेटवर्क स्विचिंग सबसिस्टम। ओके, अब इसके अलावा यहाँ पर और एक जो ब्लॉक जो है ये है ओएसएस, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन सपोर्ट सब सिस्टम। ओके, अब इसमें क्या रहता है कि सारे के सारे बिलिंग एंड चार्जिंग के जो डिटेल्स जो है राइट, ये इसमें रहते हैं। ओके, अगर मान लो पहले के टाइम पे प्लान ऐसे थे ना कि 100 रुपीज में 100 मिनट्स का टॉक टाइम मिलता था राइट, तो अभी के टाइम पे तो आपको सारा के सारा फ्री है, बट हाँ पहले 100 मिनट्स में 100 रुपीज में 100 मिनट्स का टॉक टाइम मिल रहा है राइट। तो आपने कोई कॉल किया, कॉल कट किया, 2 मिनट बात किया राइट, तो अभी 98 रुपीज बचा है राइट। तो वो सारी डिटेल जो है ये ओएसएस या फिर ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम
इसमें सारी डिटेल्स रहते हैं, जिसमें बिलिंग एंड चार्जिंग के भी डिटेल्स रहते हैं। ओके, एंड अगेन ये जो है ना ओएसएस ब्लॉक, अगर देखोगे आपने नोटिस किया रहेगा, राइट, आई प्रॉब्ली रिमूव एवरीथिंग। ओके, एंड ये ओएसएस ब्लॉक जो है ये एमएससी को भी कनेक्टेड है, उसके साथ साथ बीएससी को भी कनेक्टेड है। ओके, ताकि अगर मान लो आपका पूरा के पूरा बैलेंस अगर एग्जॉस्ट हो जाए तो आपको मोबाइल पे तुरंत इमीडिएटली इंफॉर्मेशन मिल पाए, राइट, एंड वहीं से आप कॉल जो है टर्मिनेट कर पाओ। ओके, सो इसीलिए ओएसएस भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ओके, सो देखिए नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम में कौन से ब्लॉक्स, एमएससी, एचएलआर, वीएलआर, एयूसी, ईआईआर एंड ओएसएस। ओके, ये बहुत सारे ब्लॉक्स है, बट अगेन ये समझने के लिए बहुत ही ज्यादा इजी है, आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो, ये अब तक आप पूरा के पूरा समझ चुके हो। ओके, अब समझते हैं लास्ट ब्लॉक जो है पब्लिक नेटवर्क्स, जिसमें आते हैं 3 ब्लॉक्स। ओके, एक जो है पीएसटीएन, सेकंड थिंग इज आईएसडीएन एंड थर्ड थिंग इज डेटा नेटवर्क्स। ओके, अब इसको समझते हैं डिटेल में। अब मान लो आप मोबाइल फोन से कोई लैंडलाइन पे कॉल कर रहे हो। ओके, उस टाइम पे पीएसटीएन या पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, राइट, ये काम में आता है। अगर आपको इसको और भी ज्यादा डिटेल में समझना है तो मेरा सेकंड लेक्चर जो है वहां पर ये पीएसटीएन के डिटेल्स पूरे के पूरे एडेड है, एंड कैसे कॉल एक्चुअल में प्लेस होता है, राइट, पीएसटीएन कैसे राउटिंग करता है, ये पूरे डिटेल्स हमने वहां पे सीखे हुए हैं। ओके, तो अगर मान लो मोबाइल फोन से आपको लैंडलाइन पे कॉल करना है तो पीएसटीएन ब्लॉक काम में आता है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, ये जो यूनिट जो है काम में आता है। अगर मान लो आपको मोबाइल के थ्रू, राइट, कोई एक जीपीआरएस, राइट, या पहले जो हम लोग इंटरनेट जो थे वो एक्सेस करते थे, तब उस टाइम पे आईएसडीएन जो है ये ब्लॉक काम में आएगा। ओके, अब आईएसडीएन का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विसेज फॉर डेटा नेटवर्क। ओके, तो हम लोग ने जीएसएम के थ्रू बहुत ही कम स्पीड में, राइट, आई थिंक 1 और 2 केबीपीएस के स्पीड में इंटरनेट एक्सेस करना सीखा था, राइट, या समझा था। तो वो पॉसिबल हुआ था आईएसडीएन से, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विस फॉर डेटा नेटवर्क्स। तो इसके थ्रू क्या कर सकते हो, अगर आपको कोई ईमेल भेजना है तो आईएसडीएन के साथ आप भेज सकते हो। ओके, द थर्ड थिंग इज डेटा नेटवर्क्स, राइट। तो डेटा नेटवर्क क्यों है, बिकॉज अगर मान लो आपको कोई डेटा भेजना है, राइट, कोई एक एमएमएस फाइल है या मल्टीमीडिया फाइल्स जो है, राइट, वो अगर भेजनी है तो डेटा नेटवर्क्स काम में आता है। ओके, सो ओवरऑल जीएसएम हमने देखा, राइट, एंड जीएसएम के बैकएंड पे देखिए पीएसटीएन भी है, आईएसडीएन भी है एंड डेटा नेटवर्क्स भी है, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हो थ्रू लैंडलाइन टू मोबाइल एज वेल एज डेटा इंटरचेंज या डेटा एक्सचेंज भी कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये था आपका ओवरऑल जीएसएम आर्किटेक्चर, राइट, एंड ओवरऑल आपने देखा है कि जीएसएम आर्किटेक्चर को हमने 4 लेयर में डिवाइड किया था, मोबाइल स्टेशन, बेस स्टेशन सिस्टम, थर्ड थिंग इज अ नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम एंड फोर्थ थिंग इज अ पब्लिक नेटवर्क या पीएन। ओके, अगेन हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक सीखे, बहुत सारे मोबाइल्स बहुत एक बीटीएस को कनेक्टेड रहते हैं। ओके, बहुत सारे बीटीएस एक बीएससी को कनेक्टेड रहते हैं, बहुत सारे बीएससी एक एमएससी को कनेक्टेड रहते हैं, राइट। तो ये बहुत टू सिंगल, ये जो एनालॉजी आप डायग्राम देख के बहुत इजीली समझ सकते हो। ओके, एमएससी को हेल्प करने के लिए 4 हेल्पर है, एचएलआर, वीएलआर, एयूसी एंड ईआईआर। ओके, सबके फुल फॉर्म्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, आप मेक श्योर करना कि ये सारे फुल फॉर्म जो है ना आप थोड़ा सा समझ लो। अगेन ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एचएलआर होम लोकेशन रजिस्टर, वीएलआर विजिटर लोकेशन रजिस्टर, राइट, ये समझना भी बहुत ज्यादा इजी है। अगेन ओएसएस करके एक ब्लॉक जो है ये है ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम, एंड ये हेल्प करता है आपको चार्जिंग एंड बिलिंग के लिए, एंड बैकएंड पे पीएसटीएन, आईएसडीएन एंड डेटा नेटवर्क के थ्रू आप एक्सटर्नल वर्ड से कनेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये था आपका जीएसएम आर्किटेक्चर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहां पर मान लो ये बीएससी जो है ना यहाँ पर ए लिखा जाएगा, ओके, ये बीएससी हटा के, एंड पूछा जाएगा कि बताओ ये ए की जगह पे कौन सा ब्लॉक आता है। ओके, तो इसलिए ये डायग्राम जो है पूरा समझ लेना, एंड ये डायग्राम मैंने अल्टर नहीं किया है, जो आपके टेक्स्ट बुक्स में वही डायग्राम है, तो आप इसको रेफर कर सकते हो। ऑलराइट, ऐसे ही बहुत अच्छे लेक्चर्स के लिए मेक श्योर यू डाउनलोड टोशिप ट्यूटोरियल्स ऐप। ये पूरा के पूरा मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट जो है ये हमने तोशिप ट्यूटोरियल ऐप पे पूरा की पूरा कवर किया है। ओके, सो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, एज वेल एज यू वॉच all the lectures and make sure you enroll to Toship tutorials. Thank you.